Okay, we will start with the types of solution. Types of solutions are there are three types of solution. First one is true solution, or it is also simply known as solution. Second one is suspension, and third one is colloid. Colloid or colloidal solution, both are same. Colloidal solution, right? The difference between them is just one example हम ले लेते हैं, उससे हर एक के डिफरेंस पता चल जाएंगे. ट्रू सॉल्यूशन में एग्जांपल आएगा, सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है दे आर वेरी वेरी लेस. मतलब हम तीनों के अगर डिफरेंस करते जाए तो हम पहले लिखेंगे साइज ऑफ द पार्टिकल. पहले तो हेट्रोजेनियस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन लिखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होगा तो दिख रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब इट इज होमोजेनियस. सस्पेंशन क्या होगा? हेट्रोजेनियस, बिकॉज सस्पेंशन में क्या आएगा, कल हमने पढ़ा था हेट्रोजेनियस मिक्सचर सैंड एंड वाटर. तो अगर सैंड एंड वाटर को हमने मिक्स किया तो इट इज कॉल्ड सस्पेंशन, राइट. तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर. कॉलोइडल में एग्जांपल होगा मिल्क. मिल्क मतलब इट सीम्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजेनियस. तो ये आपका फर्स्ट नेचर हुआ, फर्स्ट पॉइंट. द साइज, देखो एग्जाम्पल हम बाद में डिटेल में सभी समझते हैं, बट प्रॉपर्टी के लिए मुझे ऐसे ही अच्छी तरह से समझ भी पाओगे. ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर को मिक्स किया हमने, तो द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट बोलते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर. सपोज ये दो चीजें हैं, देख लो एक बार. सॉल्ट लेस क्वांटिटी में है और जिसको हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट. और वाटर जो है, जो मोर क्वांटिटी, जनरली इन द मोर क्वांटिटी, और जिसमें डिजोल्व किया जाता है, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जस्ट वाटर इज योर यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप से बने होते हैं. सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन जाते हैं. तो सॉल्यूशन में देयर आर टू पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो जो दोनों पार्टिकल्स की, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, और उसकी जो साइज है दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, राइट. 1 नैनोमीटर मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. ठीक है. और ये जो है सस्पेंशन, पहले आएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन, फिर कॉलोइडल अगर ले हम, तो कॉलोइडल सस्पेंशन अगर ले तो इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. ग्रेटर देन 100 मतलब बिग साइज पार्टिकल वी कैन इजीली सीन बाय नेकेड आई. ओके. और ये जो है वो इन दोनों के बीच में होंगे, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. तो ये आपका तीन डिफरेंस है. इट कैन ऑल्सो बी इजीली सीन. मिल्क में भी हम क्या बोलते हैं, क्रीम को देख सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब हर बार नहीं बट वी कैन सी. तो ये आपका सेकेंड पॉइंट होगा. थर्ड, द ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इज स्टेबल. स्टेबल का मतलब क्या, अभी पहले समझो. व्हाट इज स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी का मतलब है द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल when it left undisturbed. do not settle का मतलब क्या, कि अगर मैंने सॉल्ट और वाटर को छोड़ दिया एज इट इज थोड़ी टाइम के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि नीचे सॉल्ट और ऊपर वाटर बन जाता है. इट इज नॉट देयर. मतलब इट इज when it is left undisturbed, it can be it is not stable. मतलब it is unstable. वो आपका मिक्स नहीं होता. it is therefore the solution is quietly stable. बट अगर हमने सैंड और वाटर को लिया तो सैंड एंड वाटर की जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वी कैन इजीली सी. तो यहाँ पे सैंड और उसके ऊपर वाटर दिखाई देगा. उसका मतलब ये आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा? अनस्टेबल. ये कौन सा सॉल्यूशन लिखेंगे? अनस्टेबल. और कॉलोइडल जो है इट इज अगेन स्टेबल. उसमें भी हमें नीचे मिल्क और ऊपर क्या बोलते हैं, क्रीम दिखाई नहीं देता. तो दिस इज योर थर्ड पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज द फिल्ट्रेशन. हम ऐसे याद रखेंगे तो इट कैन बी इजीली डन. आज शाम को हम इसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे और मैं सबको पूछूंगी. तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, जो सॉल्यूट पार्टिकल है सॉल्ट, इट कैन नॉट बी सेटल डाउन, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. अगर हमने फिल्टर पेपर लिया, या तो आपकी जो नॉर्मल जो फिल्टर
आप चाय जो जिसे निकालते हो वो लिया, तो इट कैन नॉट बी सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, राइट? इट कैन नॉट बी फिल्ट्रेशन से इट कैन नॉट बी सेपरेट आउट. Yes, it can be separated by the method of filtration, and no, it is not separated by the method of filtration, but it is by centrifugation. Word दिया है इसीलिए मैंने लिखा, क्या है वो मैं शाम को समझाऊंगी. And the last point is the Tyndall effect. Tyndall effect क्या होता है? तो Tyndall effect का मतलब जो पार्टिकल साइज होती है उस पर डिपेंड करता है Tyndall effect. तो वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज की वजह से द साइज ऑफ द सॉल्यूशन पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस, वेरी small size particle, and due to that the path of the light is not visible. And not visible का मतलब Tyndall effect is not observed. Tyndall effect is not observed. क्या होता है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे Tyndall effect ऑब्जर्व होगी, यहाँ पे भी Tyndall effect is observed because the particle size are good enough to scattered वर्ड आएगा बीच में, scattered a beam of light. तो ये जो 5 पॉइंट हमने लिखे हैं, कौन से 5 पॉइंट है? तो फर्स्ट आपका नेचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सीम्स टू बी होमो बट इट इज हेट्रो, साइज, स्टेबिलिटी, फिल्ट्रेशन एंड टिंडल इफेक्ट. ये 5 पॉइंट से ही हम उसको लर्न करेंगे, तो इट कैन बी इजीली लर्न. तो ये 5 पॉइंट मुझे लर्न चाहिए शाम तक. ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके एग्जाम्पल में एक पेपर आपको आज क्या बोलते हैं, एक इमेज आपको मैं भेज रही हूँ. तो इमेज से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स उसके अंदर आ जाएंगे. वो टिंडल इफेक्ट मुझे समझाना था. तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. सपोज मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर यहाँ पे 2 बीकर लिए हैं, एक में मिल्क है और एक में आपका ट्रू सॉल्यूशन. यहाँ पे मिल्क ले लो और यहाँ पे हमने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट प्लस वाटर मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट? यहाँ से टॉर्च लाइट को मैंने विजिबल किया, टॉर्च लाइट यहाँ से हमने पास की. ये जो लाइट है इज द टॉर्च लाइट. टॉर्च लाइट पास करने के बाद यहाँ पे पाथ इज नॉट विजिबल, बट यहाँ पे आपका पाथ विजिबल होगा. द लाइट जो है इट इज स्कैटर्ड अ बीम ऑफ द milk scattered a beam of light and the path of light is visible. Path is visible because it scattered a beam of light और यहाँ पे path is not visible. तो यहाँ पे इसको जो बोलते हैं it is your Tyndall effect. Tyndall effect में हम टॉर्च लाइट से दोनों सॉल्यूशन के अंदर लाइट को पास करते हैं. जहाँ से लाइट विजिबल होती है उसको हम बोलते हैं यस Tyndall effect is observed, बट यहाँ पे लाइट पास होते नहीं दिखाई देती, तो नो इट इज नॉट ऑब्जर्व. Tyndall effect इज नॉट ऑब्जर्व. तो ये आपका Tyndall effect है. दूसरा एक पॉइंट जो मैंने बोला, आपको एक टेबल भेज रही हूँ जिसमें ट्रू सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल है, वो जो हम आज शाम को डिस्कस करेंगे. हर एक की डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो, द ट्रू सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture which has particle size is less than 1 nanometer. सस्पेंशन जो होते हैं उसकी पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होती है. और उसकी डेफिनेशन में आप ऐसा लिख सकते हो कि द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड. ठीक है. और कॉलोइडल में आपका इट सीम्स टू बी 100 to 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होती है. तो आप वो लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन में. तो ये आपका 3 पॉइंट्स मैंने कवर किया. शाम को हम कॉलोइडल वाला जो एक टेबल है पेज नंबर 18, वो आपके बुक में मतलब जो मैंने आपकी नोट्स दी है उसमें भी लिख के रखा हुआ है. तो वो पेज नंबर 18 का टेबल आपको एक बार देख लेना है. मैं उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. तो ये चैप्टर हमारा वहां तक आज शाम को हम खत्म कर देंगे.